आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CEA चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो वर्किंग है उनको बच्चों को ग्रांट किया जाता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और ये चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस ये प्रोवाइड की जाती है जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्चों को और उनकी विडोज को। और इसके अंदर यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट होगी, कौन सी क्लास तक वो स्टडी कर सकते हैं, और एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एप्लीकेशन कहाँ पे लगानी है। यह सारी वन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है की हाईलाइट्स एट ए ग्लांस। स्कीम का नाम क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विडोज अप टू द रैंक ऑफ हवलदार इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। कि जो एक्स सर्विसमैन है कम इक्विवेलेंट टू हवलदार, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, तो उनके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट का प्रोविजन है। नेक्स्ट है कि इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB 9181 अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कि इसकी जो मैनेजिंग अथॉरिटी है वो है KSB केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डायरेक्शन से सुपरविजन में काम करता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल लेवल क्लास फर्स्ट टू ग्रेजुएशन फॉर 2 चिल्ड्रन फॉर विडो अप टू सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। कि जो बच्चे क्लास फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस अलाउड है, और जो विडोज हैं वो 2 साल की एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर सकती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस ₹1000 पर चाइल्ड असिस्टेंस कैन बी अप टू 48,000 per year. The amount is paid for the previous academic year in a single installment during the financial year, direct बैंक ट्रांसफर। कि मिनिमम जो है 1,000 रुपए पर चाइल्ड पर ईयर है, और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मैक्सिमम 48,000 पर एनम भी हो सकती है। और इसके लिए जो है जो पेमेंट होगी वो प्रीवियस एकेडमिक ईयर कंप्लीट होने पे होगी। सपोज किसी ने क्लास सेकंड कर ली है, तो जब वो थर्ड में आएगा तो वो क्लास सेकंड के लिए वो क्लेम कर सकता है, और ये सीधी पेमेंट जो है जो बेनिफिशियरीज है उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगी, और पूरे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक ही बारी में ये पेमेंट होगी और सीधा उसके अकाउंट में जाएगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन थ्रू KSB पोर्टल। इफ नॉट कंफर्टेबल विद कंप्यूटर इंटरनेट विजिट यूर ZSB ऑफिस दे विल। और ये जो एप्लीकेशन लगानी है वो KSB के पोर्टल पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लगेगी, और इन केस यदि कोई कंप्यूटर से या इंटरनेट से कंफर्टेबल नहीं है तो वो ZSB मींस जोनल सब ब्रांच में जाके वो वहां पे उनको असिस्ट करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस। अप्रूव्ड एप्लीकेशन आर प्रोसेस्ड बाय KSB द्वारा जो अप्रूव्ड एप्लीकेशन होंगी उनको केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो है वो प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन कंडक्टेड थ्रू द कंसर्न जिला सैनिक बोर्ड KSB ZSB अथॉरिटी। जिला सैनिक बोर्ड जो अथॉरिटी है वो उसको वेरीफाई करेगा, मीन जो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो फुलफिल करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद वो जिला सैनिक बोर्ड करेगा। रजिस्टर एंड अप्लाई थ्रू ऑफिशियल KSB ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अप्लाई करना है, जैसा कि पहले भी कहा था। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इस चीज को हमें समझना है। पहले एप्लीकेंट में भी रिक्वायर्ड टू सबमिट डिस्चार्ज बुक सर्विस डॉक्यूमेंट। जब कोई एम्प्लॉई रिटायर होता है तो उसको डिस्चार्ज बुक दी जाती है, या और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिससे ये इंश्योर हो सके कि ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा था। तो उसके बाद है ESM आइडेंटिटी कार्ड, एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड या फिर विडो आइडेंटिटी कार्ड जो भी अवेलेबल हो। नेक्स्ट है आधार कार्ड। उसके बाद एजुकेशनल मार्कशीट। एजुकेशनल मार्कशीट जैसे मान लो क्लास 5th कर रही है और क्लास 6th में जाना है, तो क्लास 5th का जो वो है कंप्लीटेड जो भी फीस वगैरह है वो क्वालिफाई मतलब
क्लियर किया हुआ एग्जाम वो चाहिए, मार्कशीट 5th क्लास की। नेक्स्ट है बैंक पासबुक, उसके बाद बैंक पासबुक जिस अकाउंट में पैसा जाना है। उसके बाद है सेल्फ सर्टिफिकेशन और डिक्लेरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। केएसबी ने जो सेल्फ डिक्लेरेशन वो कर रखा होगा या सर्टिफिकेशन, वो आप डिक्लेरेशन और सेल्फ सर्टिफिकेशन वो आपने करनी है। लास्ट है अदर डॉक्यूमेंट्स एज डिमांडेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन के टाइम पे यदि केएसबी और भी कोई डॉक्यूमेंट मांगता है या कहने सबमिट करने को कहता है तो वो भी आपने करना है। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रोसेस है सारा केएसबी से किस तरह से बच्चों के लिए एजुकेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है, वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया गया है। और यदि फिर भी किसी को कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हो, उसको प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर मी।